भाई? अरे पगलू, गरीब के का नाते हो का रिश्तेदार जो हमको सुबह से ब्याह का न्योता मिलने लगे। घर में काम करने को लकड़ी सब खत्म है, जितने औजार हैं सबकी धार मुन गई है और शहर में 25 जगह उधारी पड़ी है। तो सुबह से तैयार होकर निकल रहे हैं, जाएं उधारी वसूल लें। उधारी का पैसा मिल जाएगा तो कुछ लकड़ी आ जाएगी और औजारों में धार भी लग जाएगी, तब ना काम धंधा चलेगा। जा तो रहे धारी मांगने, सच तो ऐसे रही जैसे अपने लाने मेहरारू देखवे जा रहे हो। अरे जवानी में एक बार तैयार हुए थे तुम्हें देखने के लिए, सो आज तक पछता रहे हैं। अब बुढ़ापे में अपना सिर थोड़ी मुड़वाएंगे। कितने बजे तक लौटोगी? दोपहर तक लौट ही आएंगे। टाइम से आ जाना, जे नहीं के भूखे बेकारी बन के पूरे शहर में भागते रहो। हमारा तो तुम्हारे प्रवचन सुन के जी भर जाता है मेरी मालकिन। अब जाएं कि यहीं रह जाएं? ऐसे बता रही जैसे हमने पाँव में बेड़ी डाल दी हो। अपनी मर्जी के मालिक हो जाओ, हमने कब रोका है। आता हूँ मालकिन। रामादीन है, बता देना दुलारे आया था। अरे दुलारे, तुम कहाँ रहे इतने दिन तक? अरे तुम्हें का ढूंढ रहे थे यार। पिछले साल तुम्हारी खटिया बनाई थी, 800 रुपया पड़े हैं, अबे तक मिले ही नहीं है। तुम पता नहीं कहाँ निकल गए थे। अरे यार, अबे हमारे खुद के पैसा नहीं मिले, हम खुद दिल्ली में गए रहे, जी से मिलने रहे तो वो दे नहीं रहो। ऐसा करो तुम अबे जी पकड़ो, हमारे पास 50 रुपया है शायद, तुम जी रख लो, फिर बाकी हम तुम्हें देते रहेंगे कल परसों तक, ठीक है? अरे और दुलारे, आज टाल पर बड़े दिनों में आना हुआ। सेठ जी लकड़ी लेने आया था, कुछ लट्ठे मिल जाते तो काम धंधा शुरू हो जाता। अरे भाई, लक्ष्मी लाए हो क्या? सुबह से उधारी वसूलने निकला हूँ, कुल इतनी उधारी वापस मिल पाई है। अरे इतने में तो सिर्फ बुरादा आएगा, बुरादा के सिवा कुछ नहीं आएगा। एक तो पिछली उधारी 2500 रुपये तुम्हारे ऊपर है, पहले वो चुकाओ और इसके बाद लकड़ियाँ लेके जाओ। आया समझ में? सेठ जी बाजार से कुछ उधारी वापस मिले तब तो चुकाएं, जब घर में कुछ है ही नहीं तो कहाँ से देते हैं। अरे हमें कहाँ जल्दी है, पहले तुम उधारी वसूल लो और जब तुम्हारी उधारी मिल जाए इसके बाद आना और माल ले जाना, ठीक है ना? पहले तो पैसा लगेगा, अब इसके बाद ही आपको लकड़ी मिलेगी। समझ में आया ना?
लेकिन अगर शरीफ आदमी पड़ा हुआ तो बैठो बैठो बैठो। कहाँ के हो भैया? यहाँ का नहीं हूँ, बहुत दूर से आया हूँ। तुम वहाँ नाले में काहे पड़े थे? किसी ने तुम्हारे साथ कुछ नशा खुरानी की थी क्या? नहीं, प्रभु ने मुझे मेरे कर्मों का फल दिया। भैया मालिक तो सबको उनके कर्मों के हिसाब से फल देता ही है, लेकिन रहने खाने के लिए, सर छुपाने के लिए भी तो इंसान को जगह चाहिए। कहाँ रहोगे? पता नहीं। समझ गए। चलो आज की रात मेरे घर रुक जाना, कल से देखेंगे तुम्हारा क्या हो सकता है। सुबह के गए हो, कहा था कि दोपहर तक लौट आना, लेकिन तुम्हारे कान में तो जू तक नहीं देखती। मुझे दिन भर में कौन सी उधारी वसूल करके लाए हो तो तुम्हारे मुंह से महक रही। अरे विद्या मेरी बात तो सुन। सुनाओ। 20-25 आदमी ये घर गए थे, किसी ने 20 रुपया दिया, किसी ने 50। चाहे तो हमारे दोस्त से पूछ लो। हे राम, एक तो दारूखोर, खसम की दारूखोरी, ऊपर से गवाह भी लेके आए हैं। तुम कौन हो? तुम भी पी के आए हो का? इसके बदन पे कपड़ा का आए नहीं है? दारू के चक्कर में हुन्ना लत्ता सब बेच खाया का? अरे जे ससुरा वहाँ नाले पे बेहोश पड़ा था, पहले तो हमें लगा कोई चोर चक्का होगा और हम इसको छोड़ के चले आ रहे थे। फिर हमें लगा कोई अच्छा आदमी हुआ और इसको सियाल लड़ाइए नोच खाए तो हम इसको होश में ले आए। फिर जी हमारे पीछे ही चला आया। हाँ, और इसे घर ले आए, जेका दारू में दानवीर कर्ण बन गए। शुक्र है कि जी अकेला पड़ा था, 10-20 आदमी नहीं थे, नहीं तो तुम तो घर में धर्मशाला खोल लेते। घर में 2 आदमी को खावे को नहीं है और जे 2.5 मन का सफेद हाथी ले आए। कलयुग में एक तुम ही तो दानवीर हो। अरे विद्या ऐसा ना बोल, घर आए मेहमान को कोस के काहे पाप मोल लेती है। अरे तेरे घर में एक एक रोटी कम सही, सबका पेट भर जाएगा। चल अब गुस्सा थूक के खाना लगा दे मोरी मालकिन। चलो अंदर तो आओ। ये पहन लो गमछा, टोलियों में रात ना कटेगी। यहाँ मच्छर इतना खून चूस लेते हैं जितना अस्पताल की पूरी ब्लड बैंक में ना हो। बैठो, खाना लगाते हैं। ये सफेद हाथी सोएगा कहाँ? यहीं सुलाना पड़ेगा। अच्छा, और हम कहाँ सोएंगे फिर? तो बाहर सुला दो। दिन भर ये भैंसी भी नाले में पड़ा था, रात को बरसात हो गई तो ये मरा गया तो हमसे ना किसी के मरने का पाप ना लिया जाएगा। अंदर इसको कुठरिया में सुला दूं। अरे भैया तुम ऐसा करो, अंदर सो जाओ, बाहर नाहक बरसात में कीड़ा मकोड़ा बहुत परेशान करेगा।
तीसरे पैर में तुम्हारी प्रश्नोत्तरी बची है मालकिन। अरे इसे नाले में किसने फेंका होगा? जी वहाँ काहे पड़ा था? पर वास्तव में ये चोर चक्का हुआ तो ऐसा ना हो कि हम सोते रह जाएं, जी हम ही का मर्डर करके हमारा ही घर कब्जे आ ले तो। सही कह रही हो। तुम्हारा ये सोने चांदी का महल है ना, इसीलिए तो वो कब्जाने आया है। तुम्हारे इस महल पे हजारों लोगों की निगाहें जो पड़ी हैं। अरे जब घर में शरण दे ही दी तो ये सब सोच के क्या फायदा है। राम का नाम लो, चैन से सो। सुबह अगर जिंदा उठ गई तो मतलब उसने तुम्हारा घर नहीं कब्जाया, तो अगर नहीं उठी तो जय जय सीताराम। भैया दुलारे। राम राम मुनि जी। ठाकुर साहब ने जो अगली साल लकड़ियाँ कटवाई थी खेत से, हाँ बे सगोना और सागवान बांस। और बांस की, हाँ हाँ वे आप कने आ गई हैं। हाँ वे बते हैं का बनने। ठीक है मुनि जी, ठीक है। चाय आए हो जाओ मुनि जी। बस बहुत कृपा है आप। हाँ मुनि जी। अरे दुलारे। हुक्म जय जय। जय जय। कारखाने में आवाज हो कम। आओ। यार दुलारे, सागवाना को तो कुछ पता नहीं है। तुम एक काम करना, बांस की बढ़िया कुर्सी बना देना, बगीचा में डाल के बैठ के पियेंगे, ठंडा रही क्योंकि वहीं भी बैठ के पियेंगे, मजा आएगा। ठीक है जी। दुलारे जी, दत्तनपुर कौन है? अरे हुक्म नया मजदूर है। अरे तो दत्तनपुर ही क्यों कर रहा है? हम तुझे नचनिया देख रहे हैं, जो दत्तनपुर ही कर रहा है। साले 2 जूते पड़ेंगे, दिमाग समझ में आ जाएगा, समझे ना? थोड़ी पागल है हुक्म, लेकिन अच्छा कार्य समझा देना। आपकी दया से पगलों के पेट पल जाएंगे हुक्म। मैं आपकी कुर्सी बनवा के आपकी हवेली भिजवा दूंगा हुक्म। ठीक है। अरे भैया काहे दतनेपोरी कर रहे थे ठाकुर से? अभी अपनी जूती उतार के तुम्हारी नॉन स्टॉप चंपी कर देता तो। और ऐसा है कि आदमी को कमाने खाने के लिए कुछ तो काम करना पड़ता है, हैं? देखेंगे कितना काम कर लेते हो। अभी ऐसा करो, हम जा रहे हैं बाजार, तुम बांस के 4-5 टुकड़े काट लो, तो मैं आऊँगा तो अपन बैठ के फिर कुर्सी बनाना शुरू करेंगे। ठीक है? हरामी, ये कुर्सी की जगह ठठरी क्यों बनाने लगा? अब ठाकुर है ना, तेरी और मेरी खाल निकाल के उसकी गद्दियां बनवा के डलवाएगा अपनी कुर्सी पे। हटाए से जल्दी, अब दूसरा बांस मंगाना पड़ेगा। दुलारे भैया। अरे दीदी। ओ दुलारे भैया। आओ दीदी आओ। राम राम भैया। अरे रुक जाओ, बैठने के लिए स्टूल डालते। आओ दीदी, बैठो। और भैया सब बढ़िया है? सब बढ़िया जी। बच्चों के लिए खटोली बनवानी है। बन जाएगी भाई, बहुत प्यारे बच्चे हैं तुम्हारे, बिल्कुल अपनी अम्मा पे गए हैं। अपने अम्मा पे ही गए होंगे, मुझ पर तो ना ही गए हैं। मतलब ये मेरे जने बच्चे तो नहीं हैं, ये मेरे पड़ोसन के बच्चे हैं। इनका बाप दारू पी पी के इनके जन्म के पहले मर गया था और इनकी अम्मा इन्हें जन्म देते ही मर गई। बरसात लगी हुई थी, कोई उसकी मदद को भी नहीं आ पाया था। और उसी समय मेरा भी लड़का हुआ था और मेरे पति भल मनसाहत में इन्हें अपने घर ले आए और मैं इन्हें पालने लगी थी। शुरू में तो लगा था ये ज़्यादा दिन तक जी भी नहीं पाएगा और मैं लालच में आके इसे दूध भी नहीं पिलाती रही। उसके बाद ऊपर वाली की कृपा से मेरे दिल में ममता जगी और मैं इन तीनों को दूध पिला के आराम से पालने लगी। पर एक दिन मेरे बच्चे की तबीयत बिगड़ी और वो भगवान को प्यारा हो गया।
तो यही हमारी औलादे हैं और यही हमारा सहारा है। चलते हैं दुलारे भैया, खटोली बन जाए तो खबर भिजवा देना। ठीक है, ठीक है। राधे राधे भैया। ये दुलारे हाँ मुनीम जी। कछु लकड़ियन को बना तो नहीं लो। नहीं नहीं नहीं। वो ठाकुर साहब को हार्ट अटैक आ गो हैं? तो वे चल बसे। अरे महारानी ने कही है कि उनकी ठटरी बना लो। हाँ मुनीम जल्दी कर। जयराम जी हम चल बसे, जल्दी है। हे प्रभु, मुझे सब ज्ञान हो गया। आप कौन हो प्रभु? मैं ईश्वर का दूत हूँ, या समझ लो देवदूत। डरो मत, मैं तुमको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। ईश्वर ने मुझे मेरे कर्मों का फल दिया था, अब मैं निष्कर्म जाऊंगा। कैसे कर्म? मुझे ईश्वर ने लोगों के प्राण लेने का कर्म सौंपा था। अभी ये जो 2 बच्चे आए थे, जब ये पैदा हुए थे तब इनकी माँ के प्राण लेने में गया था। उस बेचारी औरत ने मुझसे विनती की कि उसे जीवित रहने दिया जाए, उसके बच्चों को उसकी जरूरत है। मेरा मन द्रवित हो गया और मैं स्वर्ग वापस लौट गया। इस पर ईश्वर ने क्रोधित होकर दूसरे देवदूत को भेजकर उस औरत के प्राण ले लिए और मुझे दंड दिया कि मैं धरती पर 3 सत का ज्ञान प्राप्त करूं। पहला यह है, मनुष्य किस बात पर जीवित है। दूसरा कि मनुष्य को किस बात का ज्ञान नहीं। और तीसरा, सबसे शक्तिशाली क्या है। ईश्वर का दंड पाकर मैं स्वर्ग से उस नाले के पास आकर गिरा जहां दुलारे तुमने मुझे देखा। और जब तुम मुझे देखकर फिर अकेला छोड़कर आगे बढ़ गए थे तो मैंने तुम्हारे पास मृत्यु की छाया देखी थी। उस समय आगे रास्ते में तुम्हारा पैर एक सांप पर पड़ने वाला जो तुम्हें डस लेता, लेकिन तुम मुझे बचाने लगे। इतनी देर में सांप भी रास्ता पार। फिर जब मैं तुम्हारे घर आया तो मैंने तुम्हारी पत्नी के पीछे भी मृत्यु की छाया देखी। अगर मैं वहां सोता तो तुम्हारे घर की छत उस रात गिर जाती और विद्या की मृत्यु हो जाती। फिर जब ठाकुर आया तो मैंने एक बार फिर मृत्यु का छाया उसके पीछे। तुमने और तुम्हारी पत्नी ने मुझ पर परोपकार किया, उस ब्याता ने उन 2 बच्चों पर परोपकार किया। तब मुझे पहली बात समझ आई कि मनुष्य सिर्फ परोपकार पर जीवित है। उस बेचारी औरत को पता नहीं था कि उसके मरने के बाद भी उसके बच्चे जीवित रहे। वो सोच रही थी कि उसके बच्चों को उसकी जरूरत है। इसी तरह इस ब्याता को यह पता नहीं था उसकी खुद की संतान मर जाएगी। इसको लग रहा था कि इसके बच्चे को उसके दूध की जरूरत है। और देखो, ठाकुर को लग रहा था कि उसको ठंड में कुर्सी की जरूरत है, बल्कि उसे अगले दिन ठंडी की जरूरत है। तब मुझे दूसरी बात समझ में आई कि इंसान को अपनी जरूरत का पता नहीं होता। मैं बच सका, मुझे बचाकर तुम और विद्या बच सके, उस औरत के दम पर 2 बच्चे बच सके। तब मुझे तीसरी बात समझ आई, सबसे शक्तिशाली मृत्यु को भी हराने वाला भाव है प्रेम। हम सब जीवित हैं, मानवता जीवित है, तो एक ही भाव है और वह भाव है मनुष्य का मनुष्य से प्रेम। प्रेम ही संसार है, यही परम सत्य है। आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, अगर हमारी फिल्म आपको पसंद आए तो प्लीज़ फिल्म को लाइक और शेयर ज़रूर करें और आने वाली हमारी फिल्मों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, जल्द ही मिलते हैं अगली नई फिल्म के साथ। नमस्कार।